अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं हूं सैयद अरशद सुल्तान और आप देख रहे हैं ट्यूटोरियल्स ओशन। दोस्तों, ये हमारे एडवांस्ड माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कोर्स की 8 वीडियो है, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक बैंक स्टेटमेंट या बैंक लेजर किस तरह क्रिएट किया जा सकता है। वीडियो को बाकायदा आगाज़ करने से पहले आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल ट्यूटोरियल ओशंस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कीजिए और साथ में मौजूद बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबा दीजिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, हम डिस्कस कर रहे हैं एडवांस्ड माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और जैसे मैंने आपको बताया कि ये हमारी 8 वीडियो है जिसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं हाउ टू क्रिएट बैंक लेजर इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। दोस्तों, आपके सामने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की एक वर्कशीट ओपन है जिसमें आप देख रहे हैं एक फॉर्मेट ऑलरेडी तैयार है। टाइम को सेव करने के लिए वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा ना होने की वजह से मैंने ये फॉर्मेट ऑलरेडी डिज़ाइन करके रखा हुआ है। आप हमारी वेबसाइट tutorialsocean.com से जाके इस एग्जाम्पल को डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में इस वर्कशीट का डाउनलोड लिंक मौजूद है। बिला ताखिर हम अपने इस कोर्स को अपने आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले मैं आपके सामने इस स्टेटमेंट को डिफाइन कर दूं कि इस स्टेटमेंट में क्या क्या है और इसकी कैलकुलेशन के लिए हम किस तरह के फार्मूलाज क्रिएट कर सकते हैं। इस स्टेटमेंट को आज हम डिस्कस कर रहे हैं 8 वीडियो में और आने वाले कोर्सेज की जो हमारी मजीद माइक्रोसॉफ्ट एडवांस एक्सेल की वीडियोस होंगी उसमें इसी बैंक स्टेटमेंट को हम दोबारा डिस्कस करेंगे जिसमें हम कुछ फार्मूलाज बेहतर करके मजीद एडवांस लेवल पर भी डिफाइन करेंगे। आज इस स्टेटमेंट में जो हम फार्मूलाज डिस्कस करेंगे वो बिल्कुल बेसिक और बिगिनर लेवल फार्मूलाज होंगे, लेकिन जैसे जैसे हमारा ये कोर्स आगे बढ़ता चला जाएगा तो इसी स्टेटमेंट में हम कुछ एडवांस फार्मूलाज को मजीद ऐड करेंगे। तो उन तमाम कोर्सेज को, इन तमाम फार्मूलाज को और डिटेल कोर्स को समझने के लिए आप इस सीरीज़ के साथ जुड़े रहिए और कोशिश कीजिए कि इसके आने वाली हर वीडियो को लाजमी टाइम निकाल के आखिर तक ज़रूर देख लिया करें। दोस्तों, आप देख रहे हैं इसके अंदर हमारे पास जो सबसे पहला कॉलम है, पहली रो है, इसमें हमने स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स की हेडिंग डाली हुई है। इसके बाद कुछ डिटेल डिस्क्रिप्शंस डिटेल्स हैं जिसमें बैंक का नाम है, ब्रांच का नेम है, अकाउंट टाइप है, अकाउंट नंबर है, टाइटल ऑफ अकाउंट्स है और पेज नंबर है, टाइम है, पीरियड है और करेंसी यहाँ पर मौजूद है। करेंसी में मैंने यहाँ पे लिख दिया रुपीस, पाक रुपीस, कि ये अकाउंट जो है ये पाक रुपीस में मौजूद है। इसके बाद जब आप नीचे आएंगे तो आपके पास यहाँ पे एक डेट का कॉलम नजर आ रहा है। सेकंड नंबर पे डिटेल या डिस्क्रिप्शन का कॉलम आपको नजर आ रहा है। थर्ड नंबर पे आपके पास चेक नंबर या वाउचर नंबर का ऑप्शन मौजूद है। इसके बाद आपके पास एक कॉलम है डेबिट विड्रॉल और एक कॉलम है क्रेडिट रिसिप्ट का आपके पास। इसके बाद आपके पास लास्ट में जो कॉलम है वो है हमारा बैलेंस का कॉलम। ठीक है, तो ये हमारे पास एक बैंक स्टेटमेंट है जिसमें हमने डिस्कस किया डेबिट और हम इसको यहाँ पर डिस्कस करते हैं क्रेडिट। इसको मजीद बेहतर करने के लिए मैं डेबिट विड्रॉल के वर्ड को यहाँ से हटा रहा हूँ तो कंफ्यूजन ना हो जाए आप लोगों को, और यहाँ से मैं क्रेडिट रिसिप्ट के ऑप्शन को हटा रहा हूँ। ये वर्कशीट या जो बैंक लेजर है ये कस्टमर हैंड का वर्क, कस्टमर साइड का लेजर है, यानी कस्टमर मेंटेन कर रहा है, ये लेजर बैंक मेंटेन नहीं कर रहा। तो लिहाजा हमारे पास डेबिट और क्रेडिट के 2 कॉलम्स हैं और लास्ट में हमारे पास एक बैलेंस का कॉलम आपको नजर आ रहा है। डियर स्टूडेंट्स, आप लोग जो लोग अकाउंट्स ऑलरेडी वाकिफ हैं, जो लोग अकाउंट्स की फील्ड से वाबस्ता हैं, वो इस बात को बाखूबी समझते हैं कि डेबिट किसे कहा जाता है और क्रेडिट्स किसे कहा जाता है। जब बिजनेस के अंदर, अकाउंट्स के अंदर डेबिट की बात की जा रही होती है तो इससे क्या मुराद होती है और क्रेडिट से जब मुराद होती है तो इससे क्या माने होते हैं इस चीज़ के। थोड़ा सा ब्रीफ करता हुआ चलूं, अगर आप अकाउंट्स की बात कर रहे हैं और अकाउंट्स में अगर आप कैश डीलिंग की बात कर रहे हैं तो डेबिट से मुराद है पैसे का आना। किसी भी फॉर्म में बिजनेस में अगर पैसा इन्वॉल्व होता है यानी आता है, शामिल होता है, तो हम उसको डेबिट साइड पे लिखते हैं और अगर बिजनेस से पैसा जाता है तो हम उसको क्रेडिट साइड पर मेंशन करते हैं। बिजनेस में हमारे पास ये डेबिट और क्रेडिट के रूल्स हैं, यानी एसेट्स जब आपके इंक्रीज होते हैं तो उनको डेबिट साइड पे लिखा जाता है और एसेट्स जब डिक्रीज होते हैं तो उनको क्रेडिट साइड पे लिखा जाता है।
कैश एक एसेट है, करंट एसेट है, तो लिहाजा जब भी आपके बिजनेस में कैश आएगा, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, किसी भी सूरत में, अगर आपके बिजनेस में कैश आया है यानी कैश आपने वसूल किया है, रिसीव्ड किया है, तो आप उसको डेबिट साइड पे मेंशन करेंगे। और अगर किसी भी एंड से, किसी भी साइड से पैसा गया है बिजनेस से, किसी भी मद में, किसी भी हेड में अगर आपके अकाउंट से पैसे निकले हैं, तो आप उसको क्रेडिट साइड पे मेंशन करेंगे। अब हमें इस चीज़ को मज़ीद आगे देखते हुए हमें मालूम करना है कि हम इसमें बैलेंस किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं इसको बिल्कुल सिंपल फार्मूला के प्रोसीजर के तहत करूँगा। इसमें कोई ऐसा लंबा चौड़ा साइंस या कोई फार्मूला नहीं है फ़िलहाल, लेकिन जैसे ही हम इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे, हम कुछ फार्मूलाज और डिस्कस करेंगे, तो हम इसको मज़ीद बेहतर करेंगे इस फार्मूलाज को। जूम आउट कर लेता हूँ स्क्रीन को थोड़ा सा मैं, ताकि आप लोगों को क्लियर हो सके। मेरे पास सबसे पहला जो कॉलम है वो है बैलेंस का कॉलम, यानी जब मेरे पास जो कैलकुलेशन करनी है, मुझे सबसे पहले बैलेंस की कैलकुलेशन करनी है। बैलेंस का जो कॉलम है वो है एच, और इसका जो नंबर है वो है 11, यानी मुझे जो कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है वो सेल H11 के अंदर परफॉर्म करनी है। तो आप सबसे पहले क्या फार्मूला लिखेंगे, आप लिखेंगे इक्वल। इक्वल लिखने के बाद, अच्छा अब ये इक्वल क्या है, जो लोग इस वीडियो सीरीज से वाबस्ता हैं, जो लोग ऑलरेडी शुरू से इस वीडियो सीरीज को देख रहे हैं, वो बाखूबी वाकिफ हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जब भी कोई फार्मूला अप्लाई किया जाता है तो उसको इक्वल की साइन से स्टार्ट किया जाता है। तो मैंने यहाँ पे लिखा इक्वल। इक्वल लिखने के बाद मैं अपना पहला सेल रेफरेंस यूज करूंगा, जिसका सेल रेफरेंस है F11, जहां पर मेरा डेबिट अमाउंट लिखा हुआ है। इसके बाद मैंने कहा कि जनाब मुझे यहाँ पे मालूम करना है बैलेंस, तो मैंने लिहाजा अपने डेबिट अमाउंट को सबसे पहले मेंशन किया, और उसमें से मैंने माइनस किया क्रेडिट अमाउंट को। और मैंने यहाँ पे इंटर किया, तो आप देखेंगे कि मेरा बैलेंस यहाँ पे कैलकुलेट हो गया। आप ये देख सकते हैं कि बिजनेस में जो मैंने यहाँ पे फर्स्ट तारीख को, या जो डेट पे मैंने अपने बिजनेस में पैसे इन्वॉल्व किए 25 लाख, तो वो अब आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं। इसके बाद अब आपने क्या करना है कि अब आप ये चाहते हैं कि यही बैलेंस ऑटोमेटिक या नीचे कैलकुलेट भी होता रहे, तो अब आपने एक और फार्मूला अप्लाई करना है। वो फार्मूला क्या अप्लाई आप करेंगे, उस फार्मूले के लिए हम अप्लाई करेंगे, मैं यहाँ पे एक छोटी सी इक्वेशन लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आ सके। करंट बैलेंस माइनस क्रेडिट प्लस डेबिट, या आप करंट बैलेंस प्लस डेबिट माइनस क्रेडिट भी कर सकते हैं, इसको उल्टा भी कर सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमारे पास जो ये हमारा फॉर्मूला बनेगा, यानी अब हमें जो अप्लाई करना है अपने H12 के अंदर, हमें ये फॉर्मूला अप्लाई करना है कि करंट बैलेंस में से माइनस करना है क्रेडिट को और प्लस करना है डेबिट को। तो मैंने यहाँ पे जाके लिखा इक्वल, करंट बैलेंस का जो मेरा सेल है वो है H11, मैंने कहा माइनस क्रेडिट, क्रेडिट का जो मेरा कॉलम है वो है G12 प्लस F12, सॉरी इसमें प्लस की साइन आएगी, मैंने कहा प्लस F12। अब जब आप इस पे इंटर करेंगे तो ये आपको करंट बैलेंस निकाल के देगा। अच्छा, अब सवाल ये है कि हमारे पास क्रेडिट तो ब्लैंक है, फिर हम उसको माइनस क्यों कर रहे हैं। तो जो लोग अकाउंट से वाबस्ता हैं उन्हें ये बात बाखूबी वाकिफ है कि एक वक्त में जर्नल एंट्री जो है वो अगर एसेट डेबिट साइड पे लिखी जा रही है तो वही सेम एंट्री क्रेडिट साइड पे पास नहीं होती। डेबिट और क्रेडिट साइड को बैलेंस होना चाहिए। तो लिहाजा अगर मैंने यहाँ पे डेबिट में चेक ऑन कैश की एक एंट्री पास की हुई है 1.5 लाख की, तो मेरा क्रेडिट जो है वो 0 ही होगा। तो अब आपने अपने इस 25 लाख में से माइनस किया 0 और उसमें प्लस किया 15 लाख, तो अब आपके पास जो है वो इसका सिंपल आंसर सेम आएगा। यानी अब आपने कहा कि जनाब हमारे पास जो है वो 40 लाख रुपए का अमाउंट मौजूद है। अब आपका ये फॉर्मूला इस काबिल है कि अब आप इसको ड्रैग कर सकते हैं, यानी जो आप फिल हैंडलिंग का जो ऑप्शन हमने शुरू वीडियोस में डिस्कस किया है,
अब आप इसको इस्तेमाल करते हुए अपने इस फार्मूले को मूव करवा सकते हैं। आपने इसको मूव किया तो अब जहां जो एंट्री पास हुई उस हिसाब से ये आपका अमाउंट जो है वो कैलकुलेट होता चला जाएगा, और जब जब आप इसमें से पैसे माइनस या निकालेंगे तो ये आपको उसका इम्पैक्ट यहाँ पे नजर आएगा। फॉर द सेफ साइड में कहा भाई मैंने 50,000 रुपए मजीद किसी को पे किए, तो अब आप अपने पास इस बैलेंस को चेक कर सकते हैं कि अब आपके पास ये अमाउंट बैलेंस बचा। आपने कहा कि मेरे पास जो है वो रिसीव हुआ कुछ अमाउंट, तो क्या मैं कहा मेरे पास 1 लाख रुपए का अमाउंट मजीद रिसीव हुआ। अब आप इस फॉर्मूले को नीचे ड्रैग करेंगे तो ये हर फिल हैंडलिंग के ऊपर आपको ऑटोमेटिक तमाम चीज़ों को कैलकुलेट करता चला जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये हमारी एक छोटा सा बैंक लेजर है, इसको समझने की कोशिश कीजिए, इसको देखें। इस प्रैक्टिस के लिए इस वाली वर्कशीट को डाउनलोड कर लीजिए, मेरी वेबसाइट से इसको डाउनलोड कीजिए, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मैं लिख दूंगा, और इसके ऊपर इन फार्मूलाज की प्रैक्टिस कीजिए। कोई बात अगर समझ में ना आए तो लाजमी मुझे कमेंट्स कीजिए ताकि मैं आपके तमाम सवालों के जवाब दे सकूं। वीडियो आखिर तक देखने के लिए बहुत शुक्रिया। एक दफ़ा फिर रिक्वेस्ट है कि जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल ट्यूटोरियल ओशन को सब्सक्राइब नहीं किया है, काइंडली वो इसको सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ताकि और लोग भी इस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के एडवांस एक्सेल के कोर्स से मुस्तफ़ीद हो सकें। जज़ाकल्लाहु खैरा फिद दारैन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।